दोस्तों हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं प्रोसेस हुई। दोस्तों ऐसा टैक्स पेयर की वजह से भी हो रहा है क्योंकि वो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि वो उनके ऊपर पेनल्टी लगाए। तो ऐसे ही केस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी गलती जो है टैक्स पेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों हमने एक आईटीआर का ऑडिट किया। यहाँ पे टैक्स पेयर ने कहा था कि उसकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। उसने तो सिंपल रिटर्न फाइल की है आईटीआर 1, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के केस में फाइल की जाती है, और इनकम भी ज़्यादा नहीं है, टैक्स भी नहीं बन रहा है, तो उसका रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,91,260 की इनकम है, तो जो टीडीएस कटा है पूरे का पूरा रिफंड क्लेम किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स पेयर ने जो सैलरी दिखाई है 9,23,366 दिखाई है, जो कि उसे मिली भी है उसके फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों जब उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी तो उसने यहाँ पे उसे कम करके दिखा दिया, क्योंकि उसने अलाउंस क्लेम कर लिए कि उसकी इनकम एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 में। और दोस्तों इनकम भी 2,58,575 रुपया कम करके दिखाई गई है। जब हमने फर्दर एनालिसिस किया तो हमने देखा कि इसे हाई रिस्क अलाउंस के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है और ये एग्जम्पशन क्लेम की गई है। दोस्तों उसके बाद जब सैलरी कम कर दी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नई रजीम में मिलती है 75,000 रुपये की, वो कम करके जो नेट सैलरी इनकम यहाँ पे दिखाई गई है। दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर आपने नई टैक्स रजीम क्लेम की है तो आपको एग्जम्पशंस डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, सिर्फ स्पेसिफाइड व्यक्तियों को ही मिलती हैं, वो भी स्पेसिफाइड अमाउंट तक। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर लेंगे एग्जम्पशन का तो आपको मिल जाएगी। तो ये रेड फ्लैग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि टैक्स पेयर ने नई रजीम ऑप्ट की है और साथ के साथ अलाउंस और एग्जम्पशन क्लेम की है। तो दोस्तों इस प्रकार टैक्स पेयर मुसीबत में फंस जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम 7 लाख से कम करके टैक्स रिबेट क्लेम कर ली है, क्योंकि अगर इनकम 7 लाख से कम होती है तो आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है और आपका कोई टैक्स नहीं बनता। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने पूरे का पूरा रिफंड क्लेम कर लिया जो उसका टीडीएस कटा है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी लगेगी जो कि 200% तक होगी। यानी कि अगर 36,000 रुपये का रिफंड क्लेम किया है तो 72,000 रुपये की तो पेनल्टी लगेगी। टैक्स तो आपको पे करना ही होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, उसके अलावा पेनल्टी 2 गुना लगेगी। तो यहाँ पे आप के पास अभी भी टाइम है, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के टैक्स को चोरी करता है या फिर गलत तथ्य देता है तो दोस्तों उस केस में 2 गुना पेनल्टी लगाई जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करेगा। और दोस्तों ये आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन है कि आप खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिफ़ंड लेने के लालच में इस प्रकार की रिटर्न फाइल की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। 85% रिटर्न प्रोसेस हो गई हैं, जो 15% रिटर्न है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है। तो आप ज़रूर चेक करें कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई है। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है रिटर्न को रिवाइज़ करने की। अगर आपने इस डेट तक रिवाइज़ नहीं की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों उसके बाद नोटिस जारी करेगा। मान लीजिए 1 जनवरी को आपको नोटिस जारी करता है कि आपकी रिटर्न में डिफेक्ट है, तो दोस्तों उस केस में आपके पास रिटर्न को रिवाइज करने की ऑप्शन नहीं रहेगी और दोस्तों उस केस में पेनल्टी भी लगेगी, क्योंकि 31 दिसंबर 2026 तक प्रोसेस की जाएंगी रिटर्नें। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी वेट कर रहा है कि टैक्स पेयर अपने आप ही अपनी रिटर्न को ठीक कर लें। अगर वो नहीं करेंगे दोस्तों तो उस केस में भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी रिटर्न का ऑडिट ज़रूर करा लें, एक बार सेकंड ओपिनियन ले लें कि क्या रिटर्न आपकी सही फाइल हुई है, कहीं ज़्यादा रिफंड लेने के चक्कर में आपको दोस्तों नोटिस ना आ जाए और उस केस में हैवी पेनल्टी लगेगी और बचने का भी कोई रास्ता नहीं रह जाता है। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिया गया है। पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।